हेलो इन्वेस्टर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनी टॉक्स विद राहुल। तो अगर आप स्टॉक मार्केट ऑप्शन ट्रेडिंग या इंट्रा डे करते हो तो रोज़ ये सोचते हो कि कल मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे। तो आज का ये वीडियो आपके लिए एक गेम चेंजर होने वाला है। इस वीडियो में आपको कोई इंडिकेटर, कोई पेड कोर्स या कोई टिप नहीं देने वाला हूँ। मैं आपको दूंगा 5 सिंपल ऐसी चीज़ें जो हर प्रोफेशनल ट्रेडर मार्केट खोलने के पहले देखता है। तो अगर आप बिगनर हो तो ये वीडियो सेव कर लीजिए, और अगर आप लॉस मेकिंग ट्रेडर हो तो इन तक ज़रूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो पहला पॉइंट क्या है जो हमें देखना चाहिए, तो मार्केट को समझना है, प्रिडिक्ट नहीं करना है। सबसे पहले एक बात क्लियर कर लेते हैं कि मार्केट कोई भगवान नहीं है, मार्केट कोई दुश्मन भी नहीं है। मार्केट सिर्फ रिएक्शन देता है डाटा पे। तो जो ट्रेडर फ्यूचर प्रिडिक्ट करता है वो तो या लकी होता है या फिर टेम्पोररी प्रॉफिटेबल होता है। जो ट्रेडर डाटा के साथ चलता है वो लॉन्ग टर्म में सर्वाइव करता है। तो पहला चीज़ क्या है जो हम लोग को देखना है, वो है ग्लोबल मार्केट। तो मार्केट खुलने से पहले सबसे पहला काम होता है कि ग्लोबल मार्केट देखना। तो आपको सिर्फ ये 3 चीज़ें देखनी है। तो यूएस मार्केट पहला, डाउ और नैस्डैक। सेकंड एशियन मार्केट, एसजीएस निफ्टी या गिफ्ट निफ्टी। एंड थर्ड डॉलर इंडेक्स। तो सिंपल लॉजिक आप समझिए कि यूएस मार्केट स्ट्रॉन्ग क्लोज है तो इंडिया के लिए एक पॉजिटिव ओपनिंग हो सकता है। यूएस मार्केट अगर वीक है तो एक गैप डाउन का चांस बन सकता है। अगर डॉलर स्ट्रॉन्ग है तो इंडियन मार्केट पे प्रेशर बन सकता है। तो गलती जो बिगनर्स करते हैं, कल अगर यूएस मार्केट ग्रीन है तो आज अपना मार्केट ऊपर ही जाएगा, ये एक गलत चीज़ है। सही क्या है कि मार्केट गैप अप ओपन हो सकता है लेकिन अंदर से सेल भी आ सकता है, सेलिंग भी आ सकता है। तो अगर आप मान लीजिए यूएस मार्केट देख रहे हैं कि कल वो पॉजिटिव में बंद हुआ और आप एक गैप अप ओपनिंग के बाद पॉजिटिव व्यू लेके मार्केट में कूद जाते हैं तुरंत, तो हो सकता है कि मार्केट वहाँ से नीचे आ जाए। क्योंकि मार्केट गैप अप गैप डाउन का एक इंडिकेशन दे सकता है कि मार्केट पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन अंदर अगर अपने मार्केट में अगर सेलिंग प्रेशर है तो सेल आ सकता है। इसलिए सिर्फ डायरेक्शन नहीं समझना है, कॉन्टेक्स्ट भी समझना है। तब जाके आपको ट्रेडिंग लेना है। ये नहीं कि बस यूएस मार्केट और एशियन मार्केट देख के आप कूद जाए, क्योंकि वो सिर्फ एक ओपनिंग आपको दे सकता है ऊपर या नीचे। लेकिन अगर इंटरनल जो भी मैटर है, अंदर का अगर सेलिंग है या बाइंग है, तो वो अलग डायरेक्शन में फिर मार्केट को ले जाता है। सेकंड क्या है कि गिफ्ट निफ्टी से क्या सीखना है आपको। तो गिफ्ट निफ्टी का काम सिर्फ इतना है कि आपको ओपनिंग का मूड बताता है। अगर गिफ्ट निफ्टी 100 प्लस 100 पॉइंट है तो स्ट्रॉन्ग ओपनिंग का इंडिकेशन देता है, माइनस 100 पॉइंट है तो वीक ओपनिंग का इंडिकेशन देता है। लेकिन एक ही बात याद रखिए कि गिफ्ट निफ्टी ट्रेंड नहीं, सिर्फ इंडिकेशन है। मार्केट खुलने के बाद रियल गेम इंडियन बायर्स एंड सेलर का होता है। इसलिए ओपनिंग के पहले एक्साइटमेंट थोड़ा कम होना चाहिए, ऑब्जर्वेशन ज़्यादा होना चाहिए। ये नहीं कि गिफ्ट निफ्टी स्ट्रॉन्ग ओपनिंग दे रहा है तो मार्केट ऊपर ही जाएगा, हो सकता है खुलने के बाद फिर वो नीचे आ जाए। तो इसलिए आपको एक्साइटमेंट कम, ऑब्जर्वेशन और प्राइस एक्शन पे ज़्यादा फोकस करना है। थर्ड क्या है कि एफआई और डीआई डेटा, जो स्मार्ट मनी क्या क्या कर रहा है वो देखना। अब आप करते हैं सबसे पावरफुल, ये जो डेटा है ना, ये सबसे पावरफुल डेटा है। तो इस डेटा के बारे में अब बात करते हैं। एफआई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और डीआई डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। तो सिंपल भाषा में एफआई जो है वो बड़ा शार्क है और रिटेल जो है वो छोटी मछली है। तो रूल याद रखिए, एफआई बाइंग कर रहा है तो मार्केट को सपोर्ट है, और एफआई सेलिंग कर रहा है तो रियल जो रैली जो ये चल रहा है ना वो फेक हो सकता है। वो एक फेक रैली या फेक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन की तरफ हो सकता है। लेकिन एफआई बाइंग कर रहा है तो मार्केट को एक अच्छा सपोर्ट है। अगर एग्जांपल के तौर पे समझे तो अगर मार्केट ऊपर जा रहा है लेकिन एफआई जो है लगातार सेल कर रहा है तो हो सकता है कि वो रैली सस्टेनेबल नहीं हो। तो स्मार्ट ट्रेडर क्या करते हैं इसमें, स्मार्ट ट्रेडर करते हैं एफआई का ट्रेंड फॉलो करते हैं, और रिटेल क्या करते हैं, इमोशंस पे ट्रेड करते हैं। तो रिटेल इमोशन इग्नोर कीजिए, एफआई का ट्रेंड फॉलो कीजिए। मार्केट को नहीं, पैसा के फ्लो को फॉलो करिए। आप पैसा का जो फ्लो है उसको फॉलो कीजिए, मार्केट को नहीं। अब चलिए सबसे असली गेम कहाँ होता है उसके बारे में बात करते हैं, वो ऑप्शन चेन। अब आते हैं ऑप्शन चेन के बारे में डिटेल में बात करते हैं। यहाँ पे देखिए, रिटेल ट्रेडर सबसे ज़्यादा मरता है इस चीज़ में। आपको सिर्फ 3 चीज़ें देखनी है। हेवी कॉल राइटिंग, इसका मतलब मार्केट ऊपर से स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ले रहा है। हेवी पुट राइटिंग है तो मार्केट नीचे से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ले रहा है। और सडन अनवाइंडिंग होता है तो बिग मूव का सिग्नल है, बड़ा मूव किधर भी आ सकता है। अब इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या समझना है कि ऑप्शन चेन प्रेडिक्शन नहीं करता है, ऑप्शन चेन प्रोबेबिलिटी बताता है। तो इसको प्रेडिक्शन नहीं समझिए कि अगर कॉल राइटिंग हो रहा है तो
मतलब मार्केट नीचे ही जाएगा, या पुट राइटिंग हो रहा है तो ऊपर ही जाएगा, मतलब एक ये प्रेडिक्शन प्रोबेबिलिटी बताता है कि हो सकता है, तो ये प्रेडिक्शन नहीं करता। तो गलती क्या होता है, कॉल ज़्यादा है मतलब मार्केट गिरेगा, आप पूरा सेल करने लगते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है, हो सकता है हमारा सपोर्ट लेके ऊपर आ जाए। तो सही सोच क्या है कि यहाँ पे सेलर स्ट्रांग है, जब तक ये टूटेगा नहीं मार्केट सस्टेन नहीं करेगा। तो मार्केट हमेशा मैक्सिमम पेन रिटेल को देता है, ये आपको अपने दिमाग में बात बैठाना होगा। तो अब आते हैं फाइनल कंफर्मेशन, जो सबसे जरूरी है वो है प्राइस एक्शन। तो सारा डेटा तभी काम आता है जब प्राइस उसको कंफर्म करे। तो मार्केट ओपन होने के बाद फर्स्ट 15 मिनट जो होता है ना, वो सिर्फ नॉइज होता है, उसको इग्नोर कीजिए। सेकंड 15 मिनट जो है डायरेक्शन बताता है। तो प्रोफेशनल ट्रेडर क्या देखते हैं, हायर हाई लोअर लो देखते हैं, सपोर्ट रिस्पेक्ट हो रहा है या नहीं ये देखते हैं, वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हो रहा है ये देखते हैं। तो और बाकी जो लॉस मेकिंग ट्रेडर या न्यू ट्रेडर क्या करते हैं, जल्दी एंट्री करते हैं तो ओवर ट्रेडिंग होने लगता है, या रिवेंज ट्रेडिंग कर करके अपना कैपिटल जीरो कर लेते हैं। तो आपको 3 चीज़ करना है, वेट कीजिए, कंफर्मेशन लीजिए और रिस्क डिफाइन कीजिए, उसके बाद आप ट्रेड कीजिए। तो एक गोल्डन रूल मेरे तरफ से, मार्केट से पैसा कमाने का एक ही रूल है, मार्केट से पैसा कमाने का सिर्फ एक ही रूल है, कैपिटल बचा रहे हो इक्वल टू ट्रेडर जिंदा है। अगर कैपिटल बचा रहे हो आप तो ट्रेडर जिंदा है, कैपिटल गया इक्वल टू गेम ओवर, आपका गेम ओवर हो जाएगा। तो रोज पैसा कमाना जरूरी नहीं है, पर रोज मार्केट में रहना जरूरी है। ये आप जिस दिन समझ जाएंगे उस दिन आप पैसा बनाने लगेंगे। तो अपना कैपिटल बचाइए तो आप एक सर्वाइवल बनेंगे ट्रेडर, और अगर कैपिटल गया तो आपका पूरा गेम ही खत्म, उसके बाद मार्केट में बैठ के आप क्या कीजिएगा। तो रोज पैसा कमाना जरूरी नहीं है, रोज मार्केट में रहना, सर्वाइव करना जरूरी है। तो अब आते हैं कंक्लूजन पे। अगर आप चाहते हो कि आप कम ट्रेड लें, कम स्ट्रेस में रहें और बेटर आपका परफॉर्मेंस हो, तो इस वीडियो के 5 स्टेप को रोज फॉलो कीजिए। और अगर आप चाहते हो कि मैं आपको डेली प्री मार्केट एनालिसिस दूँ, ऑप्शन चेन ब्रेकडाउन दूँ, या बिगनर से प्रो रोड मैप दूँ, तो कमेंट में लिखिएगा यस, और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक डिसिप्लिन बनाए रखिए, प्रॉफिट अपने आप आएगा, ये बात हमेशा याद रखिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।